नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम इंसान जो है, हमारी ज़िंदगी में सिवाय यादों के और कुछ नहीं है। हम खुद एक यादों का ढेर है। शुरुआत से लेकर अंत तक हम सिर्फ यादों में ही जीते हैं। और ये यादें ही हैं जो हमें ज़्यादातर दुख देता है जीवन में। हमारे अधिकतर दुख का कारण ये यादें ही है, और हम यादों को ही संजो के रखते हैं, उसी को बार बार जीने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी से भी ज़्यादा यादें हमें ज़्यादा भाती है, ज़्यादा हमें पसंद आती है यादें। हम बार बार पीछे की तरफ चले जाते हैं और यादें हमें पीछे खींचती है, क्योंकि यादें पास्ट रिलेटेड है, प्रेजेंट रिलेटेड नहीं। और जीवन प्रेजेंट में है। जो इंसान प्रेजेंट में रहना सीख जाता है ना, अपने आप से, अपने वर्तमान से रहना सीख जाता है, ये एक बहुत बड़ी कला है। वो दुनिया में सबसे बड़ा अचीवर बन जाता है, क्योंकि उसे कोई कभी दुख दे नहीं सकता, क्योंकि वो आज में अभी में जीता है, ज़िंदगी के साथ चलता है। इनफैक्ट when it comes to the spirituality, spiritual practice और spiritual life, mostly जब इंसान 40 के पार जाता है, तब धीरे धीरे इंसान के भीतर एक ठहराव आ जाता है। वो अपने ज़िंदगी को बेहतर समझने लगता है, और ज़िंदगी के साथ वो ठहरने लगता है। एक समझ पैदा होती है। इससे पहले तो आदमी उड़ता रहता है, भागता रहता है, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करता रहता है। उसके बाद आखिरकार 40 के बाद जाके उसको थोड़ा बहुत समझ आती है, और पता चलता है कि ज़िंदगी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में ठहराव सबसे बड़ी चीज़ है। अभी यही जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न होता है। लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी उसे हाथ भी नहीं लगता है। उसे स्पिरिचुअलिटी के नाम से हाथ लगता है प्रैक्टिसेस, पॉस्चरिंग, मेडिटेशंस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सब चीज़ें। स्पिरिचुअलिटी समझ की बात है। लेकिन इवन स्पिरिचुअलिटी जब हम 40 के बाद जाके प्रैक्टिस करने लगते हैं अध्यात्म, और पीछे की यादें, जो हम यादों से बंधे हुए हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी जा रहे हैं, ये दोनों बहुत आपस में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती है। क्योंकि यादों से बंधना हमारा नेचर हो गया था, और अध्यात्म सही मायने में अध्यात्म सिखाता है ज़िंदगी के साथ चलना, वर्तमान में रहना। वो दोनों तालमेल बैठ नहीं पाता है। ज़्यादातर लोग जवानी में, बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जवानी में बहुत सी भूलें करते हैं, पाप करते हैं, सो कॉल्ड पाप। उनको ये पाप लगता है, उनके हिसाब से वो पाप है। बाद में जाके उसको पता चलता है कि नहीं, वो गलत था, वो पाप था, वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन जो कि यादें उसको पीछे खींचती है, यादों के साथ वो इतना ज़्यादा बंधा हुआ है, वो ना अतीत का रह पाता है, ना वर्तमान का रह पाता है। वो उसका जीवन पूरा डामाडोल हो जाता है। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी ठीक से कर नहीं पाता, क्योंकि अतीत में की हुई कुछ भूलें, कुछ गलतियाँ, जो कि स्वाभाविक है। इस नेचर में सब कुछ नेचर से ही हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति में प्रकृति से बढ़ के या प्रकृति से बाहर तो कुछ है नहीं। इस अस्तित्व में सिर्फ अस्तित्व ही है। लेकिन जब ये दोनों एक पास्ट और प्रेजेंट के भंवर में फंस जाता है, वो दोनों के बीच में अटक जाता है, तो उसे आध्यात्मिक जीवन में भी परेशानियां होती है, और पीछे की यादें भी उसे दुख देता है। इससे निजात पाने का एक ही रास्ता है कि जो पीछे की जो यादें हैं, अब तक जो हमने संजो के रखा था, जो अब तक हमारा प्रैक्टिस हुआ पड़ा था, हमने जो आज तक, अभी तक जो अतीत से बंधे रहना सीखा है ज़िंदगी में, उस यादों को, उस प्रैक्टिस को, वो जो हमारा नेचर बन गया था अतीत से, उस नेचर को हमें छोड़ना पड़ेगा। उस हैबिट को हमें तोड़ना पड़ेगा। तब जाके हम वर्तमान से जुड़ पाएंगे। और वर्तमान से जब तक नहीं जुड़ेंगे, तब तक स्पिरिचुअलिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का सारा दारोमदार वर्तमान से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा वर्तमान कैसा है और तुम वर्तमान में कैसे हो, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट दिस। सही मायने में जो स्पिरिचुअलिटी होती है,
जो रटी रटाई अध्यात्म है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक आदमी दूसरे आदमी को गुरु शिष्य के परंपरा से एक आदमी दूसरे आदमी को पैटर्न सिखा देता है, वही अगले को सिखाता है, वही ऐसे चलता रहता है चेन वाइज। स्पिरिचुअलिटी अपनी खोज है। यहाँ पे तुम्हें खुद को खोदना पड़ता है, खुद की ज़िंदगी को टटोलना पड़ता है, अपने कल और आज और कल का जो चेन है उस चेन को समझना पड़ता है कि ये त्रिकाल, ये तीनों काल एक ही धागे से जुड़ा हुआ है, तीनों खंडों में हम बांटते हैं, हालांकि वो है एक ही। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। समझ को जितना गहरा हो गया अध्यात्म क्लियर होता चला जाएगा। और इसमें गिल्ट फील करने वाली कोई भी बात है नहीं, क्योंकि नेचर में, जैसे कि मैंने कहा, नेचर से बियॉन्ड, नेचर से बढ़ के, नेचर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई भूले की भी है अतीत में नासमझी से, तो वो भूले तुमसे होनी ही थी, क्योंकि भूल करते करते इंसान सीखता है। यहाँ पे भूल किए बगैर तुम सीख नहीं सकते कुछ, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। इससे अपने आप को दोष देना या गिल्ट फील करने जैसी कुछ है नहीं। इवन अगर गिल्ट फील होता भी है तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि ये गिल्ट फील कैसे होता है, उसमें ठहराव की ज़रूरत है। अध्यात्म यानी ठहराव। हमारी कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, हमारा जो पूरा परसेप्शन का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो कैसे काम करता है। पहले जो कॉन्शियसनेस का जो फर्स्ट एंगेजिंग पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से पैदा होता है रजिस्ट्रेशन, और वही रजिस्ट्रेशन मेमोरी बन जाती है। रजिस्ट्रेशन यानी मेमोरी, और उसी मेमोरी से पैदा होता है थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जीवन जीने का सहायक होता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो हम ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मेमोरी से जुड़ा हुआ है, और मेमोरी एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। तो राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर नेचर ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। इसमें गिल्ट फील करने जैसी कोई बात है ही नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे गिल्ट फील करना छोड़ो, बेग योर पार्डन, और अपने आप को समझो, अपने आप को समय दो, बने रहो अपने साथ, अपनी ज़िंदगी को देखो, समझो, टटोलो, स्वयं को टाइम दो, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और समझ जैसे बढ़ते चली जाएगी, जैसे जैसे समझ गहराता चला जाएगा, वैसे वैसे तुम अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ते चले जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि बस ठहराव ही रह जाएगा, सब कुछ इमूवेबल बन जाएगा, एक स्थिरता आ जाएगी। पानी जैसे समंदर के जो बीच में, समंदर के बीच में जाके अगर तुम देखोगे तो वहाँ का जो पानी है वो ठहरा हुआ होता है, समंदर के बीच का पानी। वैसे ही समंदर के बीच के पानी जैसा तुम्हारा मन जो है वो भी ठहर जाएगा। और इसी ठहराव को आध्यात्म का शिखर बोल सकते हो, अगर इस मेटाफोरिकली अगर तुमको समझाया जा सके, वही शिखर है। तुम बेकार में ही अपने आप को हज़ारों बवंडरों में उलझा देते हो। तुम्हारा असली जो नेचर है, तुम्हारा जो असली स्वभाव है, वो स्थिरता है, वो ठहराव है। समंदर के बीच का पानी, और समंदर के सतह पे जो पानी, जो किनारे पे जो पानी बहते, वो तो मन का खेल है, थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं। थॉट्स के पीछे जो है उस पे स्थिर होना सीखो, उस पे ठहराव लाओ। वही है जो कि है, बाकी सब आती है और जाती है। खैर, अपने आप के साथ खुश रहना सीखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खिलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।